आरती कहते हैं किसको? आरती का मतलब होता है, ये आरती नहीं है, ये तो साधन है। आरती के दीपक लगाना, ये उतारना। आरती को इतनी ऊपर क्यों चढ़ाते जो उतारना पड़े आपको? यानी अपने भाव जो है उस परमात्मा की बलिहारी जाते हैं कि हे प्रभु, आपके गुणों का वार पार नहीं, आपने हमारे ऊपर इतने उपकार किए, उन उपकारों की हम आपकी वारणा लेते हैं, आपकी बलिहारी जाते हैं, आपके ऊपर हमारा तन मन न्यौछावर करते हैं। प्रभु, हम सब कुछ समर्पण करते हैं आपके प्रति। तो आरत भाव से पुकारें व्याकुल होकर। आरती का मतलब होता आरत, आर्त भाव से, आर्तनाद। जिस प्रकार हाथी ने भगवान को पुकारा था आर्त भाव से, जब तिल भर सूंड बाकी रह गई थी उस समय भगवान को पुकारा कि हे हरि, हे राम, बस आधा नाम पुकारा, आधा नाम। जब गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल वे बल राम पुकारे और आए आधे नाम। केवल आधे नाम से ही भगवान गरुड़ को ही छोड़ दिया कि मुझे जाने में देरी लगेगी, गरुड़ को पहुंचने में। गरुड़ को छोड़ दिया, स्वयं भागने लगे, लेकिन सोचा कि मुझे भी देरी लगेगी तो अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया और जो ग्राह था मगरमच्छ, उसका सिर काट के हाथी को उबाल लिया। आधा नाम, तिल भर सूंड बाकी रही थी। ऐसी पुकार करे उस समय डूबते हुए व्यक्ति, अगर कोई पानी में व्यक्ति की गर्दन पकड़ के डुबा दे, अब उस व्यक्ति की क्या हालत होती है? पानी में डूबे हुए व्यक्ति की क्या हालत होती है? वो किसी भी प्रकार पानी से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, किसी भी प्रकार, हर उपाय करेगा वो, और डुबाने वाले को पकड़ करके भी कैसे भी बाहर निकलने का उपाय करेगा। और बड़ा अंदर ही अंदर दुखी होकर, अब बोल भी नहीं सकता, मन ही मन पुकारेगा कि कैसे कैसे मुझे बाहर निकालो। तो उस प्रकार उस समय जो आर्त भावना होती, या इतना भयंकर संकट आ जाए, द्रौपदी में संकट आया कि कोई सहारा नहीं रहा। जब पांडव लोग नीची गर्दन कर दी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब नीची गर्दन कर दी, जब उनको कोई सहारा नहीं रहा, तब हरि को पुकारा। दुर्बल द्रुपद जहां दिन दुर्बल भई, द्रौपदी दुशासन भुजा थकित भई, बसन भय रूप श्याम, बसन वस्त्र अवतार लेकर भगवान प्रकट हो गए। आर्त भाव से पुकारा द्रौपदी ने, कोई सहारा नहीं रहा। हे द्वारकावासी, हे मथुरावासी। उसी समय भगवान पलक में प्रकट, से देरी नहीं करी, पलक में ही प्रकट हो गए। लेकिन ऐसी पुकार हो, जब अगर ऐसी पुकार हो तो परमात्मा को देरी नहीं लगती। कहीं से आना थोड़ी। जब भगवान को द्रौपदी कहती कि हे सके, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? बोले, तुमने तो कहा था कि हे द्वारकावासी, हे मथुरावासी, तो मैं द्वारका से मथुरा गया और मथुरा से फिर इधर आया तो मुझे देर लगी, मैं क्या करूं? तुमने ही मुझे लेट पुकारा, देरी से पुकारा। जैसे तुमने पुकारा वैसे मैं आया हूं। को सूक्ष्म, को सहज में, को मृतक 3 बार। अगर कोई तो सूक्ष्म रूप से पुकार करता है, और को मृतक 3 बार। जिस समय मृत्यु सामने आ रही हो, जिस समय मौत दिखाई दे रही हो, और उस समय अगर भगवान को पुकारो तो सच्चे भाव से पुकार होगी। क्योंकि जहां मौत दिखाई दे रही उस समय तो और कुछ, कोई भी माया, संसार, कुछ भी याद नहीं आएगा। उस समय यदि अगर परमात्मा याद आ गया तो परमात्मा पलक माई प्रगटे, सही उसको देरी नहीं लगेगी, कोई एक क्षण भर भी नहीं लगेगा। इसलिए दादू पलक माई प्रगटे, सही जय जन करे पुकार। अगर जो पुकार करे सच्चे मन से, सच्ची भावना से, ऊपर ऊपर की पुकार से नहीं आएगा। ये ध्यान रखना। हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय, सांच प्यारा राम को कोटिक कर दिखलाई। वो हृदय के भाव को स्वीकार करता। ऊपर से तो माइक लगा के पुकार लो, क्या परमात्मा आ जाएगा? नहीं आएगा। तो पलक माई प्रगटे, सही वो पलक में कब प्रगटेगा कि हम एक पलक भर भी उस परमात्मा को बिसारे नहीं, भूले नहीं, तब वो पलक में प्रकट होगा। क्योंकि पलक पर हम नहीं भूलेंगे तो वो भी कैसे भूलेगा? जे जन करे पुकार, अगर ऐसे पुकार करे कोई प्राणी, दीन दुखी तब देकर। और वो परमात्मा भी कब आएगा? पलक में कब प्रकट होगा? कि दीन दुखी देकर, जब दीन होकर पुकार करोगे, दीन आर्त भाव से। तो अर्थार्थी आर्त,
और जिज्ञासु, अरे ज्ञानी। तो ज्ञानी तो मेरा बड़ा बेटा, भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। जैसे मां के 4 पुत्र होते हैं, तो जो बड़ा बेटा होता है तो उसको वो छोड़ देती है, क्योंकि वो अपने आप में समझदार हो गया। अब वो किसी खड्डे में नहीं गिरेगा, वो कहीं इधर उधर के काम नहीं करेगा, वो समझदार हो गया, रास्ते रास्ते चलेगा, अपना काम अच्छी समझदारी से करेगा, दिमाग से करेगा, तो वो समझदार हो गया। जब समझदार हो गया तो मां ने उसको छोड़ दिया कि ये मेरा बड़ा बेटा। तो भगवान भी कहते हैं कि ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है, लेकिन ज्ञानी के भी गिरने का भय होता है। ज्ञानी अगर ज्ञान का अहंकार कर ले तो गिर सकता है, अहंकार नहीं करे जब तक तो ठीक है, वो समझदार है, ज्ञानवान है, बड़ा बेटा है। लेकिन जिज्ञासु मेरा छोटा बालक है। भगवान कहते हैं कि जिज्ञासु मेरा शिशु बालक है। और शिशु बालक की मां कैसे रक्षा करती, हर प्रकार से, चोर, व्याघ्र, सिंह, सियाल वगैरह, कुत्ते, बिल्ली, सबसे रक्षा करती, ध्यान रखती है। अगर खेत में काम कर रही है तो पालने में बच्चे को डाल रखा है तो उसकी नजर उधर ही रहती है कि कहीं कोई सियाल, कुत्ता, बिल्ली, कोई जानवर बच्चे को न नोच ले। हर प्रकार से वो रक्षा करती है। कोई ऐसी चीज न खा जाए, ऐसी जड़ी बूटियां भी होती, औषधियां होती, पेड़ पौधे होते हैं, कहीं तोड़ के पत्ती खा जाए, जहरीले भी होते हैं। कोई सांप वगैरह, कोई जानवर न खा जाए, कोई आग न पकड़ ले, बच्चा आग में हाथ डाल दे, तो कितना ध्यान रखती मां। ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं मेरे जिज्ञासु बालक की, जो भक्तिवान होता है वो मेरा छोटा शिशु बालक है, जो भक्ति करता है परमात्मा की भक्ति, तो छोटे बालक के अपराध को भी क्षमा कर देता हूं। छोटा बालक अगर कुछ गलती कर दे, गंदगी कर दे, उल्टा सुल्टा तोड़ दे, फोड़ दे, तो भी मैं उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसके दोष को नहीं देखता हूं। तो ऐसे शिशु बालक बन जाओ। शिशु बालक बन गए तो अपने आप परमात्मा रक्षा करेगा। शिशु की मां जैसे रक्षा करेगी, कहीं गिर न जाए, पड़ न जाए, तो अपने आप परमात्मा रक्षा करेगा। तो दीन दुखी तब देकर, दीन और दुखी होकर, व्याकुल होकर अगर आप आतुर भाव से परमात्मा को पुकारोगे तो वो परमात्मा भी पलक माही प्रगटे से, एक पलक में प्रकट हो जाएगा, उसको देरी नहीं लगेगी। एक कोई ब्राह्मण था, अपनी पत्नी का मुकलावा करके, मुकलावा ब्याह होने के बाद में दूसरी बार जो लेने जाते हैं ससुराल में, तो वो अपनी पत्नी को लेके आ रहा था। अब पत्नी ने बहुत सारे आभूषण आदि पहन रखे थे, ब्राह्मण के पास भी कुछ धन संपत्ति थी। अब ब्राह्मण आ रहा था तो रास्ते में जिस गांव जाना था उस गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था, उस जंगल में होके जाना पड़े, अगर घूम के जाओ तो लंबा रास्ता पड़े। इस कारण वो ब्राह्मण विचार कर रहा था कि सीधे रास्ते चलें या घूम के चलें। इतने में 4 व्यक्ति और आ गए। 4 व्यक्ति आकर बोले कि अरे पंडित जी महाराज, कहां पधारे हो, गांव चल रहे हो क्या? बोले कि आप कौन से गांव जाओगे? कि हम, आप जिस गांव आप रहते हो उसी गांव हम भी जाएंगे। बोले हम तो फला गांव जाएंगे। कहा हम भी उसी गांव में जाएंगे। कहां रहते हो? कि हम भी उसी गांव के। बोले मैं तो जानता नहीं हूं कि हम विदेश में कमाते हैं इसलिए यहां कम रहते हैं, इसलिए कम जानते हो। हम आपके ही गांव के हैं और दूसरे पलसे में रहते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि जीवन भर मेरा उसी गांव में हो गया और मैंने देखा नहीं, मन ही मन विचार किया, और कह रहे हैं कि हम आपके गांव जाएंगे और आपके साथ चलेंगे, इसका मतलब ये हमारे गांव के तो नहीं है और ये कोई चोर ठग हो सकते हैं। बोले कि हम तो चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, भयंकर जंगल पड़ता है, इसलिए 2 तो आप और 4 हम हैं, तो 6 हो गए, अब तो कोई डर नहीं है, चलो। ब्राह्मणी ने कहा कि जब 4 ये 2 हम 6 हो गए तो चलो। बोले नहीं देख, मुझे विश्वास नहीं है। बोले कि तू चाहे विश्वास आप करो या मत करो, लेकिन जब अपन 6 हो गए, ये अपने साथ कोई बुरा थोड़ी करेंगे। तो वो जो 4 ठग थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे और हमारे बीच में भगवान है, अगर हम कोई बुरा करें तो तुम्हारे और हमारे बीच में भगवान है। भगवान को बीच में आड़ा दे दिया, अब जंगल में चल दिए। ब्राह्मण बोला कि देख मुझे विश्वास नहीं। बोले कोई बात नहीं, अब तो चलो, भगवान जब बीच में है तो किस बात का डर है। और रास्ते में गए तो भयंकर जंगल आते ही वो तो चाकू छुरा निकाल लिए
और ब्राह्मण को पकड़ के ब्राह्मण का तो गला काट दिया, ब्राह्मणी के दोनों हाथ पकड़कर दो चोर उसको लेकर चल दिए। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। जब पीछे मुड़कर देख रही थी तो वो बोले कि अरे पीछे मुड़कर क्या देखती है, अब वो जीने वाला नहीं है। बोले कि मैं उसको नहीं देख रही हूं, मैं तो उसको देख रही हूं कि उस राम ने इतनी देर कहां लगा दी, उस भगवान ने जिसको तुमने आड़ा दिया था, बीच में दिया था, उस राम ने इतनी देर कहां लगा दी। सच्चे मन से उसने करुणापूर्वक परमात्मा को पुकारा तो भगवान उसी समय घोड़े पर, हाथ में तलवार लिए हुए, धनुष्बाण अपने कंधे पर टांगे हुए, और भगवान प्रकट हो गए। भगवान घोड़े पर घोड़ा दुड़ाते हुए आ गए और उन दुष्टा का सिर काट के और बोले, भगवान बोले कि तुम्हारे पति का सिर धड़ से लगा दे। सिर को धड़ से लगाते वो जीवित हो गया। तो उसका सिर क्यों कटा? कि उसको भगवान पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, इसलिए उसका सिर कटा। ब्राह्मणी को विश्वास था, उसकी रक्षा हो गई, भगवान ने रक्षा कर दी। तो पलक में ही परमात्मा प्रकट हो जाता अगर दृढ़ विश्वास हो। आगे पीछे संग्रह आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी ऐसा सृजनहार है। परमात्मा तो भक्तों के आगे पीछे ही खड़ा रहता, सदैव संग में रहता है, संतों के संग, और संतों के भार उठाता। रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ जाके आगे खड़ी, सुंदर कहत ताके सभी गुलाम है। चंद सूर्य सिजदा करे, नाम अल्लाह का ले दादू, जमी आसमान सब उन पांवों सिर दे। चंद्रमा सूर्य धरती अंबर रात दिन, रवि से सिनावे शीश दादू, बलि बलि वारने जय सुमरे जगदीश। जो परमात्मा का सुमिरन करते हैं उन संतों के आगे पीछे परमात्मा, जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय चलते, ऐसे परमात्मा उनके आगे पीछे ही चलता रहता है, उनकी रक्षा करता है, उनके भीड़ चढ़ जाता, कोई संकट आने ही नहीं देता। संकट आता तो उस संकट को मेट देता। साधु दुखी तब हरि दुखी। अगर संत में कोई दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, साधु दुखी, उसकी आत्मा अगर दुखी हो जाए तो परमात्मा भी दुखी हो जाते हैं। ऐसे वो परमात्मा सृजनहार है। बूंदी में एक वाणिया था, रामदास नाम का वाणिया, और रामदास जी अपने व्यापार करते थे। कोई वस्तुएं, गुड़ तेल इत्यादि सामान गांव में ले जाते और बेच के उसके बदले गेहूं नाज की पोट ले आते थे। उस समय ज्यादातर लोग नाज ही देते थे, पैसा तो बहुत कम होता था। एक दिन गेहूं की पोट ज्यादा बड़ी हो गई, अब लेके आ रहे थे, गर्मी का समय, गर्मी में दुखी होकर राम राम करते आ रहे थे, लेकिन मन में विचार किया कि पोट ज्यादा बड़ी है, वजन बहुत लग रहा है। अगर कोई नौकर चाकर मिल जाता, कोई व्यक्ति मिल जाता तो गेहूं अगर घर पे पहुंचा देता पोट, तो कितना अच्छा होता। चलते आ रहे थे राम राम करते करते, इतने में भगवान ने विचार किया कि मेरा भगत दुखी हो रहा वजन के मारे। तो भगवान भक्तों के भार को उठाने के लिए तो सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान उसी समय एक जवान, एक युवक का रूप बनाकर और वहां प्रकट हो गए और बोले, अरे सेठ जी का आपको कहां जाना है? और आपके तो मुझे लग रहा है कि आपके सिर पे पोट भी बहुत भारी है, और अगर आपकी आज्ञा हो तो ये पोट, ये वजन मैं ले लूं, आपका भार मैं ले लूं, आप मुझे दीजिए, मैं ले चलता हूं। ब्राह्मण, उस बनिया ने मन में विचार किया, रामदास जी ने, कि मैंने तो मन में थोड़ा सा संकल्प ही किया था, और देखो भगवान कितने दयालु है जो इस जवान लड़के को भेज दिया। और बोले कि ठीक है भाई, तू ले ले। वो पोट उसको दे दी। बोले, बाबा सेठ जी आप चिंता मत करो, मैं आपके घर पहुंचा दूंगा, और आप चलो, राम राम करते हुए चलो, आप तो मेरे साथ साथ। अब भगवान तो जवान रूप बना के आए, तो वो तो जल्दी जल्दी कदम रखे। एक कदम उठाया, दो कदम उठाया, चार कदम उठाया, 10 कदम उठाया, जब तक तो वो गए भगवान, आंखों से ओझल हो गए। अब रामदास जी राम राम कर रहे थे, आंखें धीरे से ध्यान देके देखा कि इधर उधर देखा कि वो कहां गया पोट लेके, तो वो तो गायब। अरे बोले कि पता नहीं कौन है, कौन था, न मैं जानता हूं, न वो मेरा घर जानता है, कहां ले जाएगा क्या पता। अरे वो तो कोई ले ही गया। चलो मन में विचार किया, कोई बात नहीं, उसके घर परिवार ले भी गया होगा तो उसके घर परिवार में बच्चे खाएंगे, कोई बात नहीं, परमात्मा हमें तो और दे देगा। ये विचार करके, भरोसा करके भगवान का, और भजन करते हुए जा रहे थे। अब मन में विचार करते हैं कि आज तो थक गए, अगर घर जाते ही गरम गरम पानी मिल जाए तो हाथ पैर धो के और थकावट उतार लें।
और सेठानी यदि गरम गरम फुलके और कड्डी फुलके तैयार कर दे तो आज तो कड्डी फुलके खाने की इच्छा है। बस ऐसा मन में विचार किया। भगवान जो पोट लेके गए वो पोल में दरवाजा खटखटा के, और दरवाजा खुला था, और सेठानी को कहा कि सेठ जी ने ये पोट गेहूं की भेजी है। सेठानी घर में काम करती रही कि हाँ कोई नौकर आया होगा कि रख दो, पोल में रख दो। और भगवान बोले कि सेठानी जी, सेठ जी ने कहला के भेजा है कि गरम गरम पानी रख देना, थके हुए हैं तो हाथ पैर धोने के लिए गरम गरम पानी, और कड्डी फुलके तैयार कर देना, सेठ जी ने कहला के भेजा। अब वो तो भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ जी आए, सेठ जी ने इधर देखा तो घर दरवाजे में तो पोट मिल गई। जो ही पोड़ में घुसे पोट पड़ी हुई दिखाई दी। अरे भाई कोई भला मानस था जो पोट तो पहुंचा गया। अच्छा हुआ भगवान की कृपा हो गई, चलो घर पे पहुंचा तो गया। सेठानी को कहा कि ये पोट कौन लेके आया था? बोले कि आपने जो नौकर को भेजा था वो नौकर लेके आया। अच्छा, अरे आओ जल्दी आओ, आपके लिए गरम गरम जल तैयार है, हाथ पैर धो लो, आपकी थकावट उतर जाएगी। आपके लिए कड्डे फुलके मैंने तैयार कर ही दिए, कड्डी तो बना दी और फुलके आटा लगा रखा, अभी उतार देती हूं गरम गरम। बोले कि आपको कैसे पता है कि मैं थक गया हूं और गरम गरम पानी कब आऊंगा? बोले कि आपने नौकर को कह के भेजा था इसलिए मैंने तो तैयार कर दिए हैं। नौकर को तो मैंने कहा ही नहीं। मन में विचार किया, विचार करते करते ध्यान आया कि वो भगवान ही थे। भगवान